बिल्कुल, ये तस्वीरें लाल किले से ही सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच चुका है लाल किले पर और उनके स्वागत के लिए मौजूद हैं वहां पर पहले से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके साथ मौजूद हैं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ। उनका स्वागत करेंगे। जैसा कि पयोधी ने आपको पहले भी बताया कि रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह भी इस दौरान प्रमुख रूप से वहां पर मौजूद रहेंगे लाल किला परिसर में। लाल किला परिसर में पहुंचने पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत विधिवत रूप से रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ द्वारा किया जाएगा। रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह भी वहां पर उपस्थित हैं, जो प्रधानमंत्री महोदय का परिचय जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी से कराएंगे। और इसके बाद सीओसी दिल्ली एरिया पीएम मोदी को सीधे सैल्यूटिंग बेस तक ले जाएंगे और वहां इंटर सर्विसेज और दिल्ली पुलिस का संयुक्त गार्ड पीएम मोदी को जनरल सैल्यूट पेश करेगा। आपको देखनी चाहिए, दर्शकों को भी दिखानी चाहिए। देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर ये इसमें देखी गई। सब कुछ इस तस्वीर में कैद था। अब वो जिसकी बात आप कर रही थी, जो पूरा प्रोटोकॉल है लक्ष्मी, हम एक एक देख रहे हैं कि पहले रक्षा मंत्री खड़े हैं, फिर रक्षा राज्य मंत्री खड़े हैं और फिर पूरा जो प्रोटोकॉल है उसे फॉलो किया जाएगा। बस पहुंचने ही वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सबसे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी है। गार्ड कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन होता हुआ लाल किले की प्राचीर पर विधिवत स्वागत के लिए उपस्थित रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह। गार्ड ऑफ ऑनर में थल सेना दस्ते की कमान संभाली है मेजर आदित्य शर्मा ने। नौ सेना दस्ते की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर नीलम राणा और वायुसेना दस्ते की कमान स्क्वाड्रन लीडर विपिन कुमार संभाल रहे हैं। दिल्ली पुलिस दस्ते की कमान एडिशनल डीसीपी श्री विनीत कुमार संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय का विधिवत स्वागत लाल किले की प्राचीर पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, जिन्होंने प्रधानमंत्री महोदय का परिचय कराया है दिल्ली जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश सेठी से। और अब गार्ड ऑफ ऑनर माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पेश किया जाएगा। सेना पुलिस सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हजरत। गार्ड कमांडर द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से सलामी गारद के निरीक्षण का अनुरोध और उसे स्वीकार करके वे सलामी गारद की ओर बढ़ रहे हैं। बैंड सुमधुर धुन बजाएगा और माननीय प्रधानमंत्री महोदय सलामी गारद का निरीक्षण करेंगे। तो तीनों सेनाओं और दिल्ली पुलिस के एक एक अधिकारी और 24 जवान गार्ड ऑफ ऑनर का हिस्सा हैं। गार्ड ऑफ ऑनर की कमान आपने देखा लेफ्टिनेंट कर्नल अर्जुन सिंह के पास है।
तो गार्ड ऑफ ऑनर का ये पूरी टुकड़ी का निरीक्षण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी के लिए गार्ड ऑफ ऑनर की जो टुकड़ी है वो बेहद खास है। इसमें थल सेना के साथ साथ नौसेना और वायुसेना के भी जवान शामिल होंगे। Walking swiftly towards the rampart of the Red Fort, where he will be greeted by Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, Raksha Raj Mantri Shri Sanjay Seth, Chief of Defence Staff General N.S. Raja Subramani, Chief of the Air Staff Air Chief Marshal A.P. Singh, Chief of the Naval Staff Admiral Krishna Swaminathan, and Chief of the Army Staff General Dheeraj Seth. तो आप देखिए General गार्ड Officer ऑफ ऑनर के commanding बाद Delhi area will conduct the Prime Minister to the प्रधानमंत्री base on the नरेंद्र मोदी लाल ramparts किले to की hoist the national flag. प्राचीर की तरफ बढ़ते हुए Swiftly, smartly walking through the Lahori gate, now moving towards the central courtyard right behind the rampart. वहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ उनका स्वागत करेंगे। और ये वही तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके बाद दिल्ली एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग प्रधानमंत्री को प्राचीर पर बने मंच तक लेकर जाएंगे। कैप्टन सोनिया सिंह चौहान राष्ट्रीय ध्वज फहराने में पीएम मोदी की सहायता करेंगी और राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते समय 1721 फील्ड बैटरी के वीर गनर 21 तोपों की सलामी देंगे। यह अपने आप में अद्भुत होगा। ये सलामी स्वदेशी 105 mm लाइट फील्ड गन का उपयोग करके भव्य तरीके से दी जाएगी। लेकिन उससे पहले आप वो तस्वीरें देखेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराएंगे। और ये वो तस्वीर वंदे मातरम की जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद 2500 युवा युवतियों ने मिलकर उकेरी है, जो इतिहास के पन्नों में इसलिए दर्ज होगी क्योंकि 80वां स्वतंत्रता दिवस इसलिए खास है क्योंकि 150 साल वंदे मातरम के और विकसित भारत 2047 में युवा शक्ति की जो भूमिका है वो कितनी अहम है, ये थीम इस बार की बता रही है। और ये देखिए मंच पर रिसीव कर लिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं लाल किले की प्राचीर की ओर तेजी से बढ़े हैं प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए और यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ आपको नजर आ रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ उनका गर्मजोशी से अभिवादन करते हुए नजर आए यहाँ पर। और अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणी भी वहां विशेष रूप से मौजूद रहेंगे, जिनकी तस्वीरें भी आपने देखी हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एसपी सिंह भी पीएम का शानदार स्वागत करते हुए यहां पर नजर आए। जो तस्वीरें आपने देखी, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन और सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ भी वहां पर उपस्थित, जिनकी तस्वीरें भी आपने देखी हैं। और इसके बाद सीधे जीओसी दिल्ली एरिया पीएम मोदी को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए सीधे मंच पर ले जाते हुए नजर आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने पीएम को रिसीव किया तो वो जाकर अपने कुर्सी पर बैठ गए हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी आपको नजर आ रहे थे। तो इस बार बहुत सारी चीजें हैं जो आप देखेंगे, जहां जो हम अब वीआईपी कल्चर की बात करते हैं तो उसे इस बार अवॉइड किया गया है और इसीलिए जो बैठक घेरे हैं उसमें आपको नहीं दिखेगा कहीं भी वीआईपी कल्चर इस बार। तो इसी तरह से पूरा सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है और बस थोड़ी देर में वो पल बेहद महत्वपूर्ण, बेहद खास होगा, जिसका 1 साल तक देश इंतजार करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। ये तस्वीरें लाल किले से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और बैप्टिस्ट चर्च भी है, जो सही अर्थों में भारत की सर्वधर्म संभाव की भावना का संप्रेषण करता हुआ नजर आता है। And we now approach the high point of the celebration, the unfurling of the national flag and the address to the nation, recognizing that citizens are the true driving engine of our democracy. This address will spotlight our national progress while charting a future defined by inclusion, equity and opportunity.